वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले जिनका भी गर्ल्स हॉस्टल मानू में सिलेक्शन हुआ है हॉस्टल के लिए, उन्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि उन्हें हॉस्टल लाइफ जीने का मौका मिला। और इस हॉस्टल लाइफ के दरमियान उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो जब भी आप हॉस्टल में जाएंगे ये सब चीज़ सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे एकोमोडेशन के लिए, और फिर आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसके लिए एक अंडरटेकिंग, then 4 recent passport size photo, next one is original marks memo या marksheet, then 6 passport photo, उसके बाद क्या है 2 sets xerox copy of the marksheet। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ तो जनरल है। फर्स्ट अंडरटेकिंग, इसमें कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ अंडरटेकिंग। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अंडरटेकिंग आपको कहाँ से मिलेगी, प्रोवोस्ट ऑफिस से। गर्ल्स हॉस्टल में एक प्रोवोस्ट ऑफिस होता है, उस ऑफिस से आपको ये अंडरटेकिंग मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या है, हॉस्टल फ़ी आपको 3800 रुपया देने होंगे, और मेस फ़ी 6500, जिसमें 4100 में से एडवांस फ़ी है और 2400 स्टूडेंट्स कम होने की वजह से ये आपसे लिया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि अंडरटेकिंग क्या है। देखें, इस तरह से आपको वहाँ पे अंडरटेकिंग मिलेगा। ये आपको प्रोवोस्ट ऑफिस से मिलेगी, और यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए कहा जाएगा वो फिल करेंगे, जैसे आपके नाम, आपके फादर्स का नाम, और नीचे में आपको सिग्नेचर करना होगा। ये आई थिंक 2 to 3 पेज का होगा। इसमें भी आपको सेकेंड पेज पे भी जितने इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको अच्छे से पढ़ के और नीचे में आपको साइन करना होगा। और ये लास्ट एंड पेज 3 है, इसमें भी सेम है कि आपको डिक्लेरेशन करना होगा और साइन करना होगा। हॉस्टल के जितने रूल्स हैं रेगुलेशन सब इसमें आपको दिया रहेगा, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और साइन करेंगे। ये हो गया अंडरटेकिंग। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का प्रूफ, मार्क्स मेमो, ये सभी आप ले जाएंगे। जीरोक्स कॉपी ओरिजिनल भी रखेंगे और जीरोक्स कॉपी भी। उसके बाद जैसे कि आपको उसमें दिया हुआ था 3800 और 6500, तो ये हमने जब एडमिशन लिया था उस टाइम का है ये 3600। जो आपको अभी 3800 लग रहा है हॉस्टल फ़ी, वो मेरे टाइम में 3600 था। तो मेरा एडमिशन भी तो पहले हुआ था, और अभी 2021 है, तो इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो ऐसे ही आपको चालान मिलेगा हॉस्टल से ही। वो चालान आपको फिल करके यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मेन गेट के पास एक बैंक है, उस बैंक में आपको ये सबमिट करना होगा। ये 3600 का चालान है, और एक चालान आपको और मिलेगी जो मेरे टाइम पे 4100 था, और अभी क्या है 6500 हो गया है, क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से स्टूडेंट्स भी लिमिटेड हैं, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी इजाफा हुई है 2400 का। तो आपको यहाँ 4100 के बदले यहाँ पे आपको 6500 फिल करना होगा। इसी तरह के आपको 2 चालान मिलेंगे, एक हॉस्टल के लिए और दूसरा मेस के लिए। और ये जो भी है हॉस्टल का वो आपको पर एनम लगेगा, यानी कि साल में एक ही बार जमा करना है। उसके बाद फिर आप जब नेक्स्ट ईयर होगा तब आपको ये सबमिट करना होगा। जब आप ये चालान सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको इस तरह से कंफर्मेशन स्लिप मिलेगा कि आपका हॉस्टल कंफर्म हो गया। हॉस्टल के कंफर्म होने के बाद आपको रूम भी अलॉट किया जाएगा। जो भी रूम आपको अलॉट किया जाएगा वो रूम नंबर यहाँ पे मेंशन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, मुझे 39 रूम नंबर मिला था गुलजार में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि हैज़ बीन अलॉटेड रूम नंबर इतना इन गर्ल्स ओल्ड हॉस्टल और गुलजार हॉस्टल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल है, एक ओल्ड हॉस्टल दूसरा गुलजार हॉस्टल। तो मुझे गुलजार हॉस्टल मिला था। अब आप देखें कि आपको क्या मिलेगा। तो इस तरह से आपको कंफर्मेशन स्लिप मिल जाएगी और आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये गुलजार हॉस्टल, अगर आपको गुलजार हॉस्टल मिलता है तो वो ऐसा रहेगा, अगर आपको ओल्ड हॉस्टल मिलता है तो वो ऐसा रहेगा। जब आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर दी जाएगी तो इसके लिए आपको एक आईडी कार्ड दिया जाएगा। आपको एक डिपार्टमेंट की तरफ से भी आई कार्ड मिलेगा और एक हॉस्टल की तरफ से भी, तो दोनों आपको साथ में रखना है, क्योंकि जब जब आप इंटर करेंगे और एग्जिट करेंगे तो ये चेक किया जाता है कि आपके पास आई कार्ड है या नहीं, यानी कि आप ऑथेंटिक हॉस्टलर हो या नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब बाहरी लोग भी, डे स्कॉलर भी आकर हॉस्टल में रहने लगते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आपको गेट के पास चेक किया जाएगा कि आपके पास आई कार्ड है या नहीं। और ये उस टाइम भी ज़रूरी होगा जब आप पास आउट होंगे, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। हॉस्टल से जब आप नो ड्यूज़ करवाते हैं तो इस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इसको आपको संभाल के रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया आई कार्ड। इसके बाद आएगा आपका मेस कार्ड।
देखिए इस तरह से आपको मिलेगा मेस कार्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आप जो भी पर मंथ आप पे करते हैं अपने मेस के लिए वो इसमें एंट्री करवाना होता है। और इतना ही नहीं, जब आप नो ड्यूज़ करवाते हैं लास्ट में हॉस्टल से तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसको आपको संभाल के रखना है। ये 2 चीज़ें आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो हॉस्टल आई कार्ड और दूसरा मेस कार्ड। मेस कार्ड में जैसे देखें कि आपका यहाँ पे नाम रहेगा, रूम नंबर रहेगा, यहाँ देखें ये नेम, रूम नंबर, देन मेस नंबर ये आपको मिल जाएगा हॉस्टल के रजिस्टर से। इनरोलमेंट नंबर भी आपको डिपार्टमेंट से प्रोवाइड किया जाएगा और कौन से डिपार्टमेंट से हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, इस तरह से आपको फिल करना होगा। और उसके बाद यहाँ देखिए नीचे क्या है, पर मंथ का नेम है और अमाउंट है, फिर चालान नंबर, डेट। और वहाँ पे जब आप सबमिट करने जाएंगी तो वहाँ ऑफिस में जो भी रिसीव करेंगे वो यहाँ पे आपको साइन करेंगे, रिसीवर साइन। यहाँ पे आप डेट फिल करेंगे। उसके बाद जो भी चालान आप भरेंगे उस चालान में उसका नंबर रहता है, वो नंबर आपको यहाँ पे पुट करना है। और जितना अमाउंट आपने सबमिट किया वो अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन करनी रहती है, और जिस मंथ का आपने पे किया वो भी। तो इस तरह से आप अपने मेस कार्ड को रख सकते हैं कि मेस कार्ड में कौन से मंथ का है, अमाउंट है, आपका चालान नंबर क्या है, ये सभी आपको इसमें फिल करना होता है। और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे देखें हमने हॉस्टल और मेस फ़ी फिल करने के बाद जब हम पहला मेस फ़ी सबमिट किए थे तो वो था क्या, सितंबर का। 6 सितंबर को मैंने फ़िल किया है। जैसे यहाँ पे देखें आपको डेट भी दिख रही होंगी, यहाँ देखें 6 सितंबर को फ़िल किया था। और चालान नंबर मेरा क्या होगा, ये। तो मंथ की जगह पे हम लिखेंगे सितंबर, सितंबर वाले मंथ में हम चालान नंबर ये देंगे। और हमारा अमाउंट कितना था, 1500। तो ये सब आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे देखें यहाँ है, यहाँ देखिए अगस्त, और यहाँ पे अमाउंट हमने फिल किया, फिर चालान नंबर और डेट। ये सब फिल करने के बाद ये रिसीवर साइन ये ऑफिस में आपको साइन करेंगे। ये चालान लेकर के आपको जाना पड़ेगा ऑफिस में और वहाँ पे वो खुद फिल करती हैं। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मेस कार्ड को आप संभाल के रखें। और एक बात और कि ये मेस फ़ी जो है ये ऑफलाइन भी सबमिट होंगे और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन करने का मतलब नेट बैंकिंग। तो यहाँ ऑफिस में आपको स्वाइप मशीन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ऑनलाइन भी पे कर सकती हैं। तो इस तरह से आप पर मंथ पे करेंगी। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ में सबसे पहले आपको मेस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। मेस फैसिलिटीज़ में आपको मेस हॉल में जा कर के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सुबह और शाम में आपको चाय मिलेगी। मेस फैसिलिटीज़ में इतना आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू मेनू आपको मेस भी अवेलेबल कराई जाएगी। और इस तरह से आप मेस हॉल में अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करेंगे अपने मेनू के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपको मेस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद जिम है। जिम के लिए भी टाइमिंग होती है, जैसे मंडे टू सैटरडे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 5:30 टू 7 AM एंड इवनिंग 5:30 PM टू 7 PM। तो इस अकॉर्डिंग आपको जिम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएगी टाइम टू टाइम। ये हमारा हॉस्टल का जिम है जिसमें आप जाकर के आप हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, तभी तो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। तो इस तरह से आपके लिए ये जिम फैसिलिटीज़ भी है। उसके बाद रीडिंग रूम, आप अपने रूम में भी पढ़ सकते हैं और रूम के अलावे आपको हॉस्टल में रीडिंग रूम भी प्रोवाइड की गई है। जैसे देखें यहाँ पे 2 रीडिंग रूम है, एक तो ये है और एक देखें जस्ट इसके साइड में है ये रीडिंग रूम। तो आपको बहुत बड़ा रीडिंग रूम वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मतलब रूम में तो यूँ भी पढ़ सकते हैं, जैसे कोई चार्ट बनाना है, कोई बहुत बड़ा सा हमें प्रोजेक्ट मिल गया तो इसके लिए बहुत बड़ा टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो आप रीडिंग रूम में जा कर के ये कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ इसमें देखिए यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बना रही हैं, पढ़ रही हैं। और रीडिंग रूम में आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। ऐसे सेंट्रल लाइब्रेरी और आपके डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी तो होंगे ही, उसके अलावा आपको अपने हॉस्टल की रीडिंग रूम में भी कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप लेकर के पढ़ सकती हैं। तो ये हो गया आपका रीडिंग रूम। इसके बाद स्पोर्ट कम्प्लेक्स, आपको हॉस्टल में स्पोर्ट कम्प्लेक्स भी मिलेगा। जैसे कि इंडोर स्टेडियम तो है ही यूनिवर्सिटी का अपना, इसके अलावा आपके हॉस्टल में भी स्पोर्ट कम्प्लेक्स है। जैसे इंडोर गेम कुछ है, कैरम और उसके बाद क्या कहते हैं कि चेस, ये सब आप इंडोर स्टेडियम में खेल सकते हैं।
तो ये भी देखें, जैसे हम लोग के टाइम ये स्पोर्ट्स की मैम थी, फिरदौस मैम, ये तो, और ये आज़ाद डे के मौके पे वहाँ पे हुआ था, उसी का ये पिक है। तो आप यहाँ भी स्पोर्ट्स का एंजॉय ले सकती हैं। और आउटडोर के लिए ओल्ड में बना हुआ है, यहाँ देखिए ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आप वॉलीबॉल या बैडमिंटन यहाँ पे खेल सकती हैं। तो इंडोर के लिए भी और आउटडोर के लिए भी, दोनों गेम्स के लिए आपको हॉस्टल में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये तो फैसिलिटीज़ की बात हो गई। जब आप हॉस्टल लाइफ जीते हैं तो आप सिर्फ एक कल्चर तक ही महदूद नहीं रहते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी। तो उस डाइवर्सिटी को भी आपको इंजॉय करना पड़ता है, और अच्छे से लोग इंजॉय करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने हॉस्टल लाइफ जब स्टार्ट किया था मानू में, तो सबसे पहले बकरीद आई थी, और उसमें हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। सबसे पहले तो अब सबको अपनी अपनी फैमिली की याद आती है, तो वहाँ पे आपको ये भी मैनेज करना पड़ता है, एक दूसरे को दिलासा दिलाना पड़ता है, क्योंकि आप ही अपने रूममेट के फ्रेंड्स भी होते हो। समटाइम्स आप फैमिली का भी रोल अदा करना पड़ता है। तो आप ये सब चीज़ सीख जाएंगी जब आप अपने हॉस्टल लाइफ में रहेंगी। तो हमने अपने दोस्तों के साथ बकरीद सेलिब्रेट किया था, और कुछ रोना धोना भी हुआ था क्योंकि सबको फैमिली की याद आ रही थी। तो उस चीज़ को भी हमने मैनेज किया था, अच्छे से टैकल किया था। और उसके बाद दिवाली सेलिब्रेशन आई थी, तो इस चीज़ में भी तो छुट्टी मिलती नहीं है, बस 1-2 दिन का मिलेगा, तो उतने दिन में तो आप जा नहीं सकती हैं अपने घर। तो इस फेस्टिवल को भी आपको हॉस्टल में ही इंजॉय करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं इस फेस्टिवल को, इसमें सभी ने अच्छे से साथ दिया था और अच्छे से इंजॉय भी किए थे। और वही है कि थोड़ा बहुत इमोशन आ ही जाता है, घर की याद आ ही जाती है, तो वहाँ पे आपको फ्रेंड्स इस सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेंगे। और उसके बाद जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटीज़ बहुत होती हैं, आपको एक दूसरे के कल्चर को समझने का मौका मिलता है, फिर नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। कभी हमने सुना है कि ओणम ऐसे होता है, दिवाली ऐसे होती है, ईद ऐसे होती है, लेकिन जब आप सामने से उस चीज़ को देखते हैं, फील करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस अलग सा ही होता है। तो वही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये केरल के लोग हैं और ये अपना ओणम सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हमने भी इस चीज़ को अच्छे से एंजॉय किया था और देखा था कि रियली होती क्या। जैसे ये सामने जो आपको ये दिख रहे हैं, इनको ये लोग महाबली बोलते हैं, और इन्होंने अच्छे से इसको एंजॉय किया था। हॉस्टल में भी इन्होंने ये फ्लावर से डेकोरेशन, कुछ इसको बोलते हैं वो अपने लैंग्वेज में, ये अच्छे से बनाए थे। हैप्पी ओणम। और केरला यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, केरला भी लिखे, और फ्लावर से इन्होंने ये बनाया। तो ये भी हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया था सबों के साथ, खूब इंजॉय भी की थी अपने केरला दोस्तों के साथ, केरल की थी। और ये देखिए उनका कुछ अपना डांस होता है लोकल, तो वो भी ये यहाँ पे कर रहे थे। ये जितने भी आपको वाइट ड्रेस में दिख रहे हैं, यहाँ पे देखें, ये वाइट ड्रेस में जितने भी दिख रहे हैं, ये सब केरल के लोग हैं, और वो कुछ डांस कर रहे थे, तो वो इंजॉय कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। और इस इंजॉयमेंट के साथ साथ आपको हॉस्टल में रहने के बाद कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाती है, ताकि आप इन फ्यूचर एक रेस्पॉन्सिबल शहरी बने। तो इसके लिए आपको, जैसे यहाँ देखें, मेस कमेटी मेंबर, हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सैनिटरी, डिसिप्लिन, रीडिंग रूम, तो ये सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी? आपको दी जाएगी, और आप इसको अच्छे से इसको अदा करना पड़ता है। मेस वार्डन और केयर टेकर तो होते ही हैं, इसके साथ साथ आपको भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जिन्हें आपको अच्छे से निभाना होगा। वो इसलिए कि आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आते, आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ किताबों तक महदूद रहना ही ज़िंदगी नहीं है, उसके अलावा भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, मिस कमेटी मेंबर्स बनाए जाएंगे आपको, फिर परचेज, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, रीडिंग रूम कमेटी मेंबर्स के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, और हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के लिए। ये सब के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा और आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जिसको आपको ज़िम्मेदारी के साथ निभानी होती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर निकलेगा इसका, ये आपको थोड़ा अवेयरनेस के साथ देखना पड़ेगा। जो भी नोटिस निकलेगी कि क्या नोटिस निकल रही है, हॉस्टल में नोटिस बोर्ड होता है, उसको आपको हमेशा टाइम टू टाइम देखना होता है कि क्या नोटिस निकली। सिर्फ हॉस्टल आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप हॉस्टल में आराम से मेस का एंजॉय करें और अपने रूम तक ही महदूद रहें, नहीं, आप हॉस्टल के नोटिस बोर्ड को भी देखेंगे कि क्या चल रहा है।
तो उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जैसे हमने भी इसमें रीडिंग रूम के लिए पार्टिसिपेट किया था और मुझे ये जिम्मेदारी मिली भी थी। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाते हैं तब तो फिर कंपटीशन हो जाता है, उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको फुलफ़िल करने पे आपको ये मेंबरशिप मिलेगा। तो मुझे भी इस तरह से रीडिंग रूम का सेक्रेटरी बनाया गया था। हमने रीडिंग रूम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाई थी और उम्मीद है कि आप लोग भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब आप एक बार इस पोस्ट पे चले जाते हैं, चाहे रीडिंग रूम की हो या मेस सेक्रेटरी को हो, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उसको अच्छे से कैसे हैंडल किया जाता है इस चीज़ को भी सीखेंगे। तो इस तरह से आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें हॉस्टल में जब आप रह रहे हैं तो। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब हॉस्टल प्रोवाइड की जाती है तो थोड़ा बहुत पढ़ाई के साथ साथ हम लोग जैसे संडे हो गया, सैटरडे हो गया, तो थोड़ा बहुत इंजॉय भी करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अतिथि देवो भव जो भी जिनका भी रूम है वो नीचे में बैठे हुए हैं, और जो भी दूसरे रूम से मेरे फ्रेंड्स आए हैं उनको चेयर दिया जाता है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट बनता ही है दोस्तों में। तो इस चीज़ को भी आप इंजॉय करेंगे। और उसके बाद इलेक्शन का भी मरहला आएगा, वो भी देखेंगे। एक गजब का इन्वायरमेंट होता है पूरे हॉस्टल में, क्योंकि आप दिन भर तो अपने डिपार्टमेंट में रहते हैं, उसके बाद तो आपका टाइम हॉस्टल में ही गुजरता है। तो एक दूसरे को कन्विंस करना, ये माहौल भी बहुत अच्छा होता है हॉस्टल का। जैसे कि आप इस लेफ़्ट साइड वाले में देख रहे हैं, ये गुलजार के हॉस्टल का गेट है। गेट के अंदर हम लड़कियां हैं, क्योंकि ये रात का वक्त है तो आपको यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन में रहना पड़ता है कि रात के 8 बजे के बाद आप नहीं निकल सकती हैं, और ये हमारे लिए सेफ्टी ज़रूरी भी है। और गेट के बाहर जो भी डिफरेंट पार्टीज़ के लोग होते हैं वो आते हैं कन्विंस करने, तो वही ये पिक है। और इस इलेक्शन के दरमियान बहुत सारी हम दोस्तों के बीच वो भी आ जाती हैं कि वो इस पार्टी से, वो इस पार्टी से, तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो मेरे एक दोस्त ने स्टेटस लगाई थी, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत लड़ लिए, अब दोस्ती बढ़ाओ, ख़त्म हुआ इलेक्शन, चलो पढ़ाई में लग जाओ। क्योंकि इलेक्शन के टाइम में थोड़ी मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाती है, थोड़ा उस टाइप से पढ़ाई नहीं हो पाती है, और दोस्तों के दरमियान भी डिफरेंट पार्टी के चलते थोड़ी आ जाती है भेदभाव इस टाइप से। तो वही था कि बहुत लड़ लिए, अब दोस्ती बढ़ाओ, ख़त्म हुआ इलेक्शन, चलो पढ़ाई में लग जाओ। तो ये इलेक्शन भी आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इलेक्शन में भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और बहुत नज़दीक से देखने को मौका मिलेगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इस चीज़ में भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो फ्रेंड्स, अपने मानू हॉस्टल को एंजॉय करें अच्छे से, और जिस भी मकसद से गए उस मकसद में कामयाब हो, क्योंकि आप किस मकसद में कामयाब होने के लिए आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। वो हेल्दी इन्वायरमेंट आपको हॉस्टल में मिलेंगे, और इसके लिए आपका भी सहयोग 100% ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट बनाने में कौन सहयोग करेगा? आप सहयोग करेंगे और आपके रूममेट सहयोग करेंगे, तो आपको एडजस्टमेंट करके रहना पड़ेगा और एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना करके आपको रहना पड़ेगा, तभी तो आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। मेरी दुआ है कि आप जिस भी मकसद से यूनिवर्सिटी गए हो उसमें कामयाब हो। थैंक यू सो मच गाइज। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगेन थैंक यू सो मच।